गोलगप्पे की पराठे। सोनू बेटा कई दिन हो गए कुछ ढंग का नहीं खाया, मेरे तो मुंह का स्वाद ही उतर गया ऐसा लग रहा है। कमाल कर रही हो मम्मी, ऐसे कैसे आपके मुंह का स्वाद उतर गया? अभी कल ही तो सीमा ने आपके लिए मटर पनीर खस्ता पूरियां रायता बनाकर तैयार किया था। हाँ बेटा तेरी बात सही है, लेकिन तेरी बीवी के हाथ के खाने में वो स्वाद नहीं है। कहने को तो खा लिया था लेकिन जुबान पर नहीं चढ़ा। सुन लिया ना सोनू जी, आपकी माता जी क्या कह रही हैं? खबरदार जो फिर कभी मुझसे कभी भी स्पेशल बनाने के लिए कहा तो। इतनी गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी में तो दाल चावल उबालने के लिए भी रसोई में जाने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि गर्मी है तो इसका क्या मतलब है, घर वालों को तो कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा होगा ना, इसीलिए आज शनिवार के दिन मैंने स्पेशल खाना बनाया था। लेकिन मम्मी जी ने मेरी सारी मेहनत पर 1 मिनट में पानी फेर दिया। चलो अच्छा ही है, मुझे पता चल गया कि इस घर में मेरे हाथ का बना खाना किसी की जुबान पर नहीं चढ़ता। मुझे भी फिर इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से मैं भी दाल चावल उबाल कर रख दिया करूंगी। देख रहा है तू, तेरी लुगाई से 2 बात बर्दाश्त नहीं होती। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, इतना ही तो कहा है मैंने कि तेरी लुगाई के हाथ का खाना मेरी जबान पर नहीं चढ़ता। अब सच बर्दाश्त नहीं हो रहा तुझे तो मैं क्या करूं? मुझे तो खुशी है माँ जी कि समय रहते मुझे पता चल गया कि इस घर में मुझे रसोई में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना है। पिक्चर अब मेरी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर है कि मुझे क्या बनाना है और क्या नहीं। वैसे रीमा का गुस्सा कुछ गलत नहीं है, बेचारी ने इतने मन से आपके लिए इतना कुछ बनाया और आप तारीफ करना तो दूर, ऊपर से कमियां निकाल रही है उसके खाने में। अच्छा चलो यही बता दो, उसके हाथ का खाना तो आपको पसंद नहीं आता, फिर ऐसा क्या खाएंगी जिसे खाकर आपके मुंह का स्वाद बदल जाए? याद करी तूने मेरे मन की बात। बेटा तुझे तो मेरी आदत पता ही है, चाहे कढ़ाई पनीर बना लो या मटर पनीर, जो बात गोलगप्पे में है ना वो तुम्हारे शाही खाने में कभी नहीं आ सकती। हद करती हो मम्मी, अरे खाना अपनी जगह, गोलगप्पे अपनी जगह, कोई कंपैरिजन होता है क्या शाही पनीर और गोलगप्पे का? माँ जी लग रहा है बचपन में वो कहावत नहीं सुनी आपने कि जहाँ पर सुई काम आती है वहां तलवार का काम नहीं होता। अरे ये तलवार और सुइयां मुझे समझ में नहीं आ रहा। तू मेरे लिए बाजार जाकर थोड़े गोलगप्पे ले आ, और सुन थोड़े तीखे बनवाना, मुंह का स्वाद एकदम बढ़िया हो जाए, ऐसे गोलगप्पे होने चाहिए। सासू माँ की बात सुनकर जहाँ एक तरफ बेटा सोनू बाजार से गोलगप्पे लाने के लिए घर से निकल गया, वहीं दूसरी तरफ बहू रीमा गुस्से से तमतमा रही थी। अगले दिन सुबह, अरे रीमा बेटा, मैं कह रही थी क्या बात है 2 दिन हो गए फोन भी नहीं करा तूने, माँ की याद नहीं आ रही है क्या तुझे? हाँ भाई, ससुराल में सास मिल गई, पति मिल गया, अब कहाँ से माँ की याद आएगी। रहने दो माँ, सास तो ऐसे बोल रही हो जैसे उन्हें तो मैं बहुत पसंद हूँ। माँ मैं ना नाराज हूँ आपसे, सालों से आप बस एक ही बात सिखा रही हो मुझे कि ससुराल वालों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। बस आपकी इसी बात को सच मानकर तरह तरह के पकवान बनाने सीखे मैंने, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है। कुछ बताएगी ऐसे ही पहेलियां बुझाती रहेगी। और बेटा इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, अभी तेरी नई नई शादी है, एडजस्ट होने में, नए परिवार में रमने में थोड़ा समय लगता है। अभी से अपनी सास और पति को लेकर कोई सोच मत बना, वरना रिश्ते कभी सुधरेंगे नहीं। अरे मम्मी मैं कौन सा किसी के बारे में सोच बना रही हूँ, उल्टा मैं तो आपकी सिखाई हुई बातों को मन में रखकर दिल तक जाने की सीढ़ी ढूंढ रही हूँ। लेकिन मजाल है जो सासू माँ मुझे अपने नजदीक आने दे। आपको यकीन नहीं होगा मम्मी, इस मई की भयंकर गर्मी में भी रसोई में पूरे 2 घंटे बिताकर मैंने अपनी सास के लिए कल स्पेशल डिनर तैयार किया था। सोचा तो यही था आज उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा, लेकिन आपको पता है खाना खाने के बाद उन्होंने क्या कहा? कह रही थी उन्हें मेरे मटर पनीर में गोलगप्पे का स्वाद नहीं आया। अब आप ही बताओ दुनिया की कोई ऐसी रेसिपी है? क्या बात कर रही है तू, मटर पनीर की सब्जी में गोलगप्पे का स्वाद कैसे आएगा भाई? गोलगप्पे का स्वाद चाहिए तो गोलगप्पे खाओ। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, 1 महीना हो गया मेरी शादी को, मैं कितने भी जतन से खाना बना लूं मम्मी जी का मुंह सीधा ही नहीं होता, हमेशा मुंह टेढ़ा रखती है। पहले तो मुझे लग रहा था मेरे खाने बनाने की स्किल में ही कोई कमी है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं रोज नए नए वीडियो देखकर खाना बना रही थी। अब समझ में आया मेरे खाना बनाने की स्किल में नहीं, मेरे सासू माँ के दिमाग में प्रॉब्लम है। अरे बेटा हो सकता है समरन जी वैसे ही मजाक में कह रही हो, वरना ऐसी बात कोई सीरियस होकर तो कहेगा नहीं। और मैंने तुझे पहले समझाया था, अभी नई नई शादी है, थोड़ा संयम से काम लो। चलो परेशान मत हो। जैसा कि हर बेटी की माँ करती है, नई नई शादी में बेटी को समझा बुझाकर एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है। और रीमा को भी अपनी माँ से यही सलाह मिली थी कि बेटा जो भी है कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, एडजस्ट करो। लेकिन रीमा तो बिल्कुल जली भुनी बैठी थी। अरे बहुत हो गया, एडजस्ट थक गई हूँ मैं, नाश्ते में तरह तरह की वैरायटी बना बनाकर परेशान हो गई हूँ, लेकिन हमारी सासू माँ को तो टेस्ट ही नहीं आता।
आज तो मैं दलिया बनाने वाली हूँ। कुछ देर बाद रीमा दलिया बनाकर टेबल पर लगा देती है। मेरी प्यारी सासू माँ, कहाँ हो आप? देखो आपका नाश्ता बन गया, जल्दी आओ और नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। क्या बात है, बहू बड़ा प्यार बरसा रही है आज। कल तो मुझे खाने को आ रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बातों की ज्यादा टेंशन ले ली इसने और सोचते सोचते इसका दिमाग चल गया। माँ जी, अब टेबल पर आकर ऐसी मूर्ति बनी क्यों बैठी है? खाइए ना, देखिए मैंने कितनी देर से आपका नाश्ता बनाकर रखा है और आप एक गुमसुम बैठी हुई हैं। हाँ बेटा, वो कुछ सोचने लगी थी इसलिए ध्यान भटक गया। तुम थाली में निकाल दो ना, और तुम भी बैठो, तुम भी नाश्ता करो। सोनू, उसे नाश्ते के लिए नहीं बुलाया? सोनू, जिसे थोड़ी देर पहले ही पता लग चुका था कि नाश्ते में आज दलिया बनने वाला है, इसलिए जैसे ही माँ उसे नाश्ते के लिए आवाज लगाती है वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अरे माँ, अभी अभी मुझे याद आया, मुझे ना ऑफिस में एक बड़ी जरूरी मीटिंग करनी है जिसके लिए आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। आप ऐसा करो, अपनी बहू के साथ बैठकर आराम से नाश्ता करो। और रीमा, रात की बातों को दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, माँ को अच्छे से नाश्ता करवाओ। हाँ, और उसके बाद लंच में भी कुछ अच्छा सा बनाकर खिला देना। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो मेरे प्यारे पतिदेव, माँ जी की सेवा करना तो मेरा धर्म है, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर ऑफिस जाइए। दलिया से बचने के लिए सोनू आज समय से पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ नाश्ते के टेबल पर सोनू को क्या हो गया, ऐसे हड़बड़ी में घर से निकला, ना लंच के लिए डब्बा ले गया ना नाश्ता करके गया। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया भाई? होगा कोई जरूरी काम, आप आराम से बैठिए ना, मैं आपका नाश्ता लगा देती हूँ। बहू रीमा सास की प्लेट में दलिया निकालती है, जिसे देखकर सास बहू को आंखें दिखाने लगती है। ये दलिया बनाया है तूने? इसके लिए इतनी देर से शोर मचा रखा है? बुला तो तू ऐसे रही थी जैसे आज सीधा पंकज कपूर की रेसिपी बनाकर खिलाएगी। माँ जी, वो क्या है ना, पंकज कपूर की रेसिपी तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन मैंने उसके पेज पर जाकर चेक किया, उसकी एक भी डिश में गोलगप्पे का स्वाद आता नहीं है। और अगर मेरे बने खाने में गोलगप्पे का स्वाद नहीं आएगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, और जब खाना पसंद नहीं आ रहा तो क्या फर्क पड़ता है, थाली में दलिया हो, मटर पनीर कटलेट हो या ब्रेड बटर, आपके लिए तो सब एक बराबर है। ठीक कहा ना मैंने माँ जी? देख बहू, तू ये बातों के बताशे किसी और को खिलाना है, मैं सब समझती हूँ। काम से बचने की ट्रिक है ये, और कुछ नहीं। अब समझ में आ रहा है, इसीलिए वो नालायक बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गया। अरे दलिया तो हमारे यहाँ कोई कभी बीमारी में भी नहीं खाता, और तूने अच्छे खासे स्वस्थ इंसान के लिए दलिया बनाकर रख दिया। अरे मम्मी जी, खाने की बर्बादी करना पाप के समान होता है। मैंने बहुत प्यार से आपके लिए दलिया बनाया है, आप प्यार से खाएंगे तो आपको भी स्वाद समझ में आएगा। हाँ हाँ, निकाल मेरी थाली में। आज तो लगता है नाश्ते के बाद जाकर नुक्कड़ से गोलगप्पे खाकर आने पड़ेंगे, तभी स्वाद आएगा, वरना तेरे हाथ का खाना खाकर तो पूरा मजा ही खराब हो जाता है। अरे बड़ी मोटी चमड़ी की है ये सासू माँ, मैंने नाश्ते में दलिया बना कर दिया, सोचा था 1-2 टाइम आधे पेट खाना खाएगी तो मेरे बने खाने में कमियां निकालना छोड़ देंगी, लेकिन ये तो उसे भी 2 प्लेट भरकर डकार दी। इन्हें स्वाद भी नहीं आ रहा और भर भर थाली चट भी कर जाती है। ये ऐसा ही है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हथियार डालने वालों में से थोड़ी ना हूं। नाश्ता तो कर लिया सासू माँ ने, अब लंच में ऐसा स्वादिष्ट चटपटा मसालेदार लंच बनाओगी कि आपको गोलगप्पे की याद सतानी बंद हो जाएगी। दोपहर के समय एक बार फिर से बहू रीमा खाना बनाने के बाद प्यार से सासू माँ को आवाज लगाती है। सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ, वैसे तो आपके मुंह से मेरे लिए कभी अच्छे शब्द नहीं निकलते, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है ना, इसीलिए आपके लिए गरम गरम लंच बनाकर रेडी कर दिया है। आप आकर खा लीजिए, वरना बाद में बहू को बदनाम करेंगी, मेरे हाथ के खाने में आपको स्वाद नहीं आता। फिर से बातों की जलेबियां छान रही है क्या? इतना मीठा बोलती है ना, मुझे इसके ऊपर शक हो जाता है, पक्का कुछ अलाय बलाय बनाकर रख दिया होगा इसने। थोड़ी देर बाद जैसे ही सासू माँ लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठती है तो देखती है सामने बहू ने उबली हुई खिचड़ी बनाकर सजा रखी है। बहू कौन से जन्म का बदला निकाल रही है तू मुझसे? मैं बता रही हूँ, सुबह तो तेरे हाथ का दलिया खा लिया, लेकिन मैं इस टाइम ये खिचड़ी नहीं खाने वाली। खा लीजिए माँ जी, ट्राई कर लीजिए, हो सकता है आज आपको मेरे हाथ के बने खाने में गोलगप्पे का स्वाद आ ही जाए, जो आपको छोले मटर पनीर दाल मखनी में नहीं मिल पाया था। कभी कभी ना हम बड़ी बड़ी चीजों में स्वाद ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो स्वाद हमें छोटी छोटी चीजों में मिल जाता है। सही बताऊं तो भूख तो बड़ी जोर की लग रही है, चल मन मार के खा ही लेंगे तेरे हाथ की खिचड़ी भी। परोस थाली में। शकुंतला, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है,
अरे मेरी बहू है ना, पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रही है मेरे साथ। सुबह नाश्ते में दलिया बनाकर रख दिया और अब खिचड़ी बनाकर लाई है। तू ऐसा कर, खाना फटाफट खत्म कर ले, फिर हम दोनों चलकर नुक्कड़ से गोलगप्पे खाकर आएंगे। इन बहुओं के भरोसे रहेंगे ना तो बस हो चुका। जैसा कि सुबह नाश्ते का समय हुआ था, अभी भी रीमा की सास पेट भरकर खिचड़ी खा लेती है और खाने के बाद टेढ़ा सा मुंह बनाकर डाइनिंग टेबल से उठ जाती है। कहाँ तो बहू रीमा सास को सबक सिखाने चली थी, लेकिन जब उसने देखा कि सास सीमा की सेहत पर तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो बेचारी हाथ मलती रह जाती है। दिन गुजरते जा रहे थे। बेचारी रीमा चाहे जितने जतन करके डिश बनाकर लाती, लेकिन उसकी सासू माँ हर डिश को यही कहकर किनारे कर देती कि उसमें गोलगप्पे का स्वाद नहीं आ रहा। 3 दिन बाद बहू रीमा की माँ अचानक से उसके ससुराल पहुंच जाती है। अरे बहन जी, आप अचानक से हमारे यहाँ पधार गई? अरे आपको आने से पहले एक बार बताना तो चाहिए था, मैं बहू से कुछ अच्छा बनवा कर रखती। हम कोई खातिरदारी कराने के विचार से आए नहीं है समधन जी, इसलिए पहले से सूचना नहीं थी। बस आज आप लोगों से मिलने का, आप लोगों के साथ बैठकर भोजन करने का बड़ा मन था, तो सोचा खाना पैक करवा के ले चलूं, पूरा परिवार साथ में बैठकर खाएगा। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना इस बात से? अरे नहीं नहीं बहन जी, लगता है आप भी इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि आपकी बेटी के हाथ के खाने में स्वाद नहीं है, इसलिए पहले से ही बाहर का खाना पैक करवा कर ले आई है। चलो अब खाना आ ही गया है तो इंतजार किस बात का। रीमा बहू, अपनी मम्मी के हाथ से खाना लेकर फटाफट डाइनिंग टेबल पर खाना लगाओ भाई। सास की बात सुनकर रीमा माँ के हाथ से खाने का सामान लेकर रसोई में चली जाती है। मम्मी ने तो आज कमाल ही कर दिया, एक साथ इतनी सारी डिश लेकर आई है। हरियाली पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, मटर पुलाव। मेरे मुंह में तो पानी आ गया, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे ये माँ जी को सबक सिखाने चक्कर में मैंने खुद 4 दिन से कोई ढंग का खाना नहीं खाया था। रीमा मन ही मन बड़बड़ाते हुए रसोई में खाना लगाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी माँ उसके पास रसोई में पहुंच गई। 1 गिलास पानी तो पिला बेटा। अरे मम्मी आप बैठिए ना आराम से सोफे पर, मैं पानी लेकर वहीं आ रही हूँ। अरे बेटा, पानी तो बहाना है, मैं तो यहाँ अपनी बेटी से मिलने के लिए रसोई में आई हूँ। मुझे पता है तेरा मूड खराब है और इसी वजह से गुस्से में तूने कई दिन से कोई ढंग का खाना भी नहीं बनाया है। मेरी बेटी है तू, 25 साल पाल पोस कर बड़ा किया है तुझे मैंने, मैं क्या जानती नहीं? दाल चावल खिचड़ी दलिया खाकर तेरा कभी पेट भरा है जो यहाँ ससुराल आकर भर जाएगा? बस इसीलिए मैंने सोचा बाजार से तेरी पसंद का खाना पैक करवा कर लाती हूँ और तेरे घर जाकर तुझे सरप्राइज देती हूँ। बेटा बेशक तेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरा मन है ना अभी भी अपने बच्चों में ही अटका रहता है। मुझे पता है मम्मी, आप मुझे बहुत अच्छे से जानती हो और ये भी जानती होगी ना कि एक बार जो मुझे गुस्सा आ जाए फिर जल्दी शांत नहीं होता। अरे छोड़ ना ये गुस्सा, तू चल फटाफट गरम गरम फुलके सेंक ले। सब्जी और पुलाव मैं ले आई हूँ, फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं। और सुनिए देख, एक बैग और लेकर आई हूँ, इसे भी रसोई में ही रख ले। समधन जी को गोलगप्पे बहुत पसंद है ना, तो मैंने सोचा थोड़े गोलगप्पे भी ले चलती हूँ। अरे मम्मी, इतनी वैरायटी का खाना तो लेकर आई हो आप, इन गोलगप्पों की क्या जरूरत थी? रात के 9 बजे वैसे भी कौन गोलगप्पे खाएगा? बहू ऐसा कर, जब तक तू सबके लिए रोटियां बना रही है ना, तब तक अपनी मम्मी के लिए 1 कप चाय रख दे। हम दोनों समधन तब तक चाय पी लेते हैं, फिर फुलके खा लेंगे। मुझे लग रहा है कि अभी तो तुझे सबके लिए रोटी बनाने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। बहन जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके यहाँ के हलवाई के हाथों में वो स्वाद नहीं है। 1000 रुपए किलो की काजू कतली भी बेस्वाद लग रही है। बहन जी जो स्वाद चटपटे गोलगप्पे है ना, वो तो आपकी काजू कतली में भी नहीं है। माँ जी चाय खाने के बाद बनाती हूँ, अगर अभी चाय पी लेंगी तो फिर मम्मी खाना नहीं खा पाएंगी। खाना खाते हुए, समधन जी हमारे यहाँ की फेमस रेस्टोरेंट का खाना है ये। अरे इसके आगे तो आप ये समझिए 5 स्टार होटल का खाना भी फेल है। आप बताइए आपको पसंद आया कि नहीं? हाँ ठीक है बहन जी, अब आप ले आई हैं तो खा लेंगे खुशी खुशी, लेकिन सही बताया तो चाहे जितनी ऊंची दुकान की सब्जी हो, स्वाद नहीं है। अरे जो स्वाद नुक्कड़ के टीकाराम के 10 रुपए के गोलगप्पे में है ना, वो आपकी ये 2000 की सब्जी में नहीं मिल पाएगा। देख लिया मम्मी आपने, आपकी भलाई का नतीजा। बस मम्मी जी की इसी आदत की वजह से ना मेरा मन ही नहीं करता इस घर में कुछ भी बनाने का। अरे ये तो वही बात हो गई ना, मुर्गी ने अपनी जान दे दी और खाने वालों को मजा नहीं आ रहा। सासू माँ कभी नहीं सुधरने वाली, आपने बेकार में ये 1000 रुपए का चूना लगवा लिया। अब बस बहुत हो गया, आज मम्मी जी का ये गोलगप्पे का फितूर मैं उतार कर रहूंगी। दिखाइए जो गोलगप्पे आप लेकर आई थी। अरे बेटा लेकिन करोगी क्या गोलगप्पे का? आज इस गोलगप्पे के ही पराठे बनाकर खिलाऊंगी इन्हें, देखती हूँ कैसे नहीं खाती।
रीमा मम्मी के लाए हुए गोलगप्पे को क्रश करके आटे की लोई में स्टफ कर देती है और फिर उसी के पराठे बनाकर सास के सामने परोस देती है। अरे बेटा, ये कैसे पराठे बनाए तुमने? अगर पराठे बना ही रही थी तो कुछ अचार चटनी वगैरह तो ले आती। नहीं माँ जी, ये स्पेशल पराठे हैं। इन्हें खाने के लिए अचार, चटनी, चाय, मुरब्बा किसी की जरूरत नहीं है। ये लीजिए गोलगप्पे का पानी, इसके साथ खाइए। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बहू? गोलगप्पे के पानी के साथ कौन पराठे खाता है? खाते हैं माँ जी। जब पराठे गोलगप्पे के बने हो ना तो उसे पानी के साथ ही खाया जाता है। आप खाइए तो, इसमें आपको पूरा गोलगप्पे का टेस्ट आएगा। अरे खा कर देखिए ना, मेरा मुंह क्या देख रही हैं आप? नहीं, मुझे नहीं खाना ऐसे पराठे। ये गोलगप्पे के पराठे क्या होता है? इस नाम की तो कोई डिश होती ही नहीं है। तू मुझे पागल समझती है क्या? नहीं माँ जी, पागल तो आप मुझे बना रही है इतने दिनों से। जब आपको हर चीज में गोलगप्पे का टेस्ट चाहिए होता है तो अब खाइए ना। बना तो दिए मैंने गोलगप्पे के पराठे, अब किसका इंतजार कर रही है? शर्मिला के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप किसी तरह गोलगप्पे के पानी से सख्त गोलगप्पे के पराठे खा लेती है। खाने के तुरंत बाद बहू रीमा चाय का कप लाकर अपनी माँ के सामने रख देती है और दूसरे कप में गोलगप्पे का पानी भरकर उसे सास के हाथ में थमा देती है। बहू, मैंने तुझसे चाय पीने के लिए कहा था और तुम मुझे ये गोलगप्पे का पानी पकड़ा रही है। दिमाग ठीक है ना? माँ जी, अभी आप मेरे हाथ की चाय पियेंगी और फिर कहेंगी मेरे हाथ की चाय में गोलगप्पे वाला स्वाद नहीं है। अब चाय में गोलगप्पे का स्वाद तो आने से रहा, इसलिए आपको गोलगप्पे का पानी ही दे दिया। इसे पीकर आपको पूरा पूरा गोलगप्पे का स्वाद ही आएगा। बहू की बातें सुनकर अब सास शर्मिला की बोलती बंद हो गई थी। अब बस करो भाग्यवान, अब अगर एक बार और तुमने गोलगप्पे का नाम लिया ना तो कल से बहू घर में खाना बनाना ही बंद कर देगी। तीनों टाइम खाने के नाम पर तुम्हारे सामने गोलगप्पे ही लाकर रख देगी। फिर मैं देखूंगा कितना गोलगप्पा खाओगी तुम। किसी चीज की कोई हद होती है कि नहीं? पति की बात सुनकर शर्मिला को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो आगे से गोलगप्पे का नाम लेना बंद कर देती है।